जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामिनो एआई में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में। कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया और कौन जीता, और साथ में आप लोगों को एक रिलेटेबल ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे कि आप कम समय में इजीली याद रख पाएंगे हर एक युद्ध के लिए। और साथ ही ये जो आप लोग PDF दिख रहे हैं इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ ही आप लोगों को इसी PDF में आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ। इसी मतलब कि युद्ध से रिलेटेड आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी PDF में। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं पर भी घूमते हुए कहीं गए आप निकाल के 10 मिनट 15 मिनट अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। कम से कम समय में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करके ईजिली स्मार्ट तरीके से याद हो जाएगा। अब बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख युद्धों की ये चार्ट बना कर रखा है मैंने। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध हेडेस्पिच का युद्ध। हेडेस्पिच का युद्ध 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था जिसमें कि सिकंदर को जीत मिला था। अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए आप यहाँ पे देखिए जो सिकंदर है, सिकंदर को ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक थोड़ा बेहुदा या फिर उटपटांग हो सकता है। ट्रिक को मतलब आपको याद रखने से मतलब है, ट्रिक कैसा है उससे मतलब नहीं है। देखिए, सिकंदर जो है, सिकंदर को 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6 यानी कि 3 का टेबल उसके हेड में, उसके दिमाग में याद था। तो सिकंदर को 3 का पहाड़ा उसके दिमाग में याद था। हेड मीन्स हेडेस्पिच, 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6 सिकंदर को याद था, मतलब सिकंदर जीता है। पोरस को याद नहीं था तो पोरस नहीं जीता है। दूसरा युद्ध की बात करते हैं, कलिंग का युद्ध आपका 261 ईस्वी में होता है अशोक मौर्य और कलिंग के बीच में। इस युद्ध में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कलिंग का नाम से इस युद्ध को रखा गया है, लेकिन कलिंग नहीं जीतता, अशोक जीतता है इस युद्ध को। इस युद्ध को याद रखने का देखिए, कलिंग अपने महल से सिर्फ 261 मीटर, कलिंग अपने महल से सिर्फ 261 मीटर दूर था, फिर भी उसको लूट ले गया, उसके महल को लूट ले गया। तो यहाँ पे 261 मीटर मतलब 261 ईसा पूर्व में, इससे भी पहले हुआ था ये युद्ध, कलिंग का युद्ध अशोक मौर्य और कलिंग के बीच में। तो कलिंग हार गया था, अशोक मौर्य जीता था। उसके बाद बात करते हैं तीसरे युद्ध की, त्रायन का युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये तीनों रिलेटेबल है तो इन तीनों को रिलेट करके ही हम याद करेंगे। ज़्यादा मतलब कि दिमाग चला के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जुबान चला के दिमाग में बैठाने में, जुबान में नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले त्रायन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, दूसरा 1192 ईस्वी में, और तीसरा जो होता है इसमें 2 साल का अंतर होता है 1194 ईस्वी में। 1 साल का अंतर, इसमें 2 साल का अंतर। अब इनमें कॉमन क्या चीज़ है, सबसे पहला युद्ध जो होता है वो मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी और फिर मोहम्मद गोरी, तीनों में मोहम्मद गोरी से संबंधित है। और जो एक चीज़ है, प्रथम युद्ध जो होता है मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और फिर बदला लेने के भाव से मोहम्मद गोरी जो है वो 1192 में, मतलब कि 1 साल के बाद फिर से युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें कि मोहम्मद गोरी जीत जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का लड़ाई नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 2 साल के बाद यानी कि 1194 ईस्वी में आपके जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। देखिए, चंदावर का युद्ध 1194, चौ से चंदावर, चौ से 94 और जयचंद, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद के बीच में होता है और जीतता कौन है, मोहम्मद गोरी जीतता है। अब बात करते हैं छठा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बेसिकली 1527 ईस्वी में होता है, बाबर और महाराणा सांगा के खिलाफ होता है। लेकिन यहाँ पे खानवा का युद्ध, आपका घाघरा का युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तीनों रिलेटेड है। यहाँ पे ये तीनों आपको बताया रिलेटेड है, इनको किस तरीके से याद करना वो भी बता दिया। अब यहाँ पे खानवा, घाघरा और पानीपत ये तीनों रिलेटेड है तो इनको एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, बाबर इनमें तीनों में कॉमन है। और सबसे पहला जो होता है आपका 1526, उसके बाद 27 और फिर 29, 27 से लेकर 29, इसमें भी 2 साल का अंतर है, जिसमें जैसे कि 91, 92 और फिर 92 से 94 आ जाता है, उसी तरीके से 26, 27 और 27 के बाद फिर 29, 2 साल का अंतर। तो यहाँ पे बात यह है कि सबसे पहला जो बाबर युद्ध लड़ता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है और बाबर जीतता है 1526 ईस्वी में। लेकिन 1 साल के बाद 1527 ईस्वी में आपका लड़ता है महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर,
इसमें जीत जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर लड़के जीतता है। और फिर 2 साल के बाद घाघरा का युद्ध लड़ता है अफगान की सेनाओं और मोहम्मद लोदी के खिलाफ, तो इसमें भी बाबर जीत जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध लड़ जाता है, लड़के जीतता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बाबर जो है आपका ये मुगल साम्राज्य का नींव रखता है इंडिया में पानीपत के प्रथम युद्ध से। इस युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध से ही मुगल साम्राज्य का बेसिकली स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद आता है आपका हुमायूं और फिर अकबर, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब पानीपत का दूसरा युद्ध आ जाता है आपका अकबर। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर लड़ता है और फिर पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर। ये बाबर अकबर जो है ये आपका दादा पोता है, बाप बेटा नहीं है। बाबर का बेटा है हुमायूं और हुमायूं का बेटा है अकबर। हुमायूं के बारे में हम आगे पढ़ने वाला है। यहाँ देखिए चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ा था शेरशाह सूरी के खिलाफ, और कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं लड़ा था। तो ये दोनों में हुमायूं हार गया था, इसीलिए आपका अकबर जो है, अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मुगल साम्राज्य में अकबर ने ही सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य को फैलाया था, और सबसे मुगल साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मतलब चालाक बोल सकते हैं जो राजा था वो अकबर ही था। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है 1556 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा 20 साल के बाद 56 में। यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध होता है और यहाँ पे अकबर जीत जाता है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, याद रखिएगा। उसके बाद पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 ईस्वी में। अब यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली है ये बाबर, अकबर या फिर मुगल साम्राज्य से, मुगल खानदान से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये होता है आपका 1747 ईस्वी में, ये अफगानिस्तान का ये राजा बनता है, अफगानिस्तान का। और ये इंडिया में बहुत बार हमला करता है। और फिर आपका ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ये अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के खिलाफ लड़ता है और फिर जीत भी जाता है, लेकिन वो इंडिया में रहता नहीं है, वो फिर से वापस चले जाता है। तो बेसिकली अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का राजा होता है, जो 1747 ईस्वी में अफगानिस्तान में राजा बनता है, लेकिन वहाँ पे राजा बनने के बाद इंडिया में हमला करता है और फिर पानीपत का युद्ध लड़ता है मराठाओं के खिलाफ। 11वां युद्ध है चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में होता है और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। देखिए बाबर का बेटा है हुमायूं, तो हुमायूं शेरशाह सूरी से 2 युद्ध लड़ता है, एक चौसा का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध, और दोनों युद्ध में हार जाता है। तो शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है। तो हुमायूं सही राजा साबित नहीं होता है, तो फिर आपके अकबर को राजा बना दिया जाता है, अकबर राजा बनता है मुगल साम्राज्य का। तो कन्नौज का युद्ध जो होता है वो 1540 ईस्वी में होता है, शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं लड़ता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। उसके बाद आता है आपका अकबर। तो अकबर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ता है महाराणा प्रताप के खिलाफ और अकबर इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, अकबर बेसिकली बहुत कम ही युद्ध हारा है, मेरे ख्याल से हारा भी नहीं होगा, मुझे उतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन जितना है कि अकबर जो है महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है, उसमें भी जीता है। उसके बाद पलासी का युद्ध, यहाँ तक आपका अकबर का जो है युद्ध मुगल साम्राज्य का बेसिकली जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं वो ख़त्म है। उसके बाद आपका जो भी मुगल के राजा आते हैं वो आते हैं, लेकिन वो उतने प्रभावशाली साबित नहीं होते हैं जितने कि अकबर साबित होता है। अकबर एक बहुत बड़ा चालाक राजा साबित होता है मुगल साम्राज्य का। अब 14वें युद्ध को पढ़ते हैं, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेज इंडिया में फैल पाए थे। इस युद्ध से पहले अंग्रेज इंडिया में उतना प्रभावी ढंग से फैल नहीं पाए थे। इस युद्ध को जीतने के बाद ही अंग्रेज मतलब पूरे विस्तार से पूरे इंडिया में बड़े स्तर पर फैलाए थे। 1757 ईस्वी में लड़े थे और 100 साल के बाद 1857 में जो होता है क्रांति होता है अंग्रेजों के खिलाफ, उस पर हम बात करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो 1757 में अंग्रेज जो के खिलाफ सिराजुद्दौला लड़ता है और फिर अंग्रेज जीत जाते हैं। तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद ही पलासी के युद्ध में जो है अंग्रेज इंडिया में बड़े स्तर पर अपना विस्तार बढ़ाते हैं। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ये तीनों मिलकर लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 युद्ध होते हैं, लेकिन चारों हम रिलेटेबल है तो चारों को रिलेट करके याद करेंगे। 1767 से लेकर 69 2 साल ये युद्ध चलता है आपका हैदर अली और अंग्रेजों के खिलाफ।
हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, लेकिन इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं होता कि कौन जीता, अंग्रेज जीता या फिर हैदर अली। तो ये 2 साल युद्ध लड़ता है, प्रथम युद्ध। उसके बाद आपका हैदर अली दूसरे युद्ध में 1780 से लेकर 84 में आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा युद्ध, इसमें क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए टीपू सुल्तान को भी अपने साथ जोड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे हैदर अली का इस युद्ध के समय मौत हो जाता है। इस युद्ध में लड़ते हुए इसका मौत नहीं होता, इसको बीमारी की वजह से इसका मौत होता है। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था 80 से लेकर 84 में, इसी दौरान इसका मौत हो जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान अकेले लड़ता है, अपना हार नहीं मानता है। टीपू सुल्तान बहुत ही साहसी राजा हुआ करता था। उसके बाद आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध अकेले टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है 1790 से लेकर 92 ईस्वी में। अंग्रेज इसमें बेसिकली अंग्रेजों को कम नुकसान होता है, टीपू सुल्तान को ज़्यादा नुकसान होता है। तो टीपू सुल्तान हारते नहीं हैं, लेकिन वो जीतते भी नहीं है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। इसी के लिए इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि अंग्रेजों को जीत मिला था। उसके बाद आपका चतुर्थ या फिर फोर्थ जो आंगन मैसूर का युद्ध था, उसमें 99 में 1799 ईस्वी में लड़ता है टीपू सुल्तान को, और इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है लड़ते हुए, क्योंकि इनके साथ धोखा हो जाता है। टीपू सुल्तान का जो सेनापति होता है, वो उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। टीपू सुल्तान का सेनापति का नाम होता है मीर सादिक। मीर सादिक इसको धोखा दे देता है, जो भी महल के दरवाजे होते हैं उनको खोल देते हैं और टीपू सुल्तान की जो सेना होता है उसको पीछे हटा देता है, जिससे कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर इसको धोखे से मार देता है। तो अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आंगन मैसूर का चारों युद्ध एक स्टोरी की तरह है पूरा। पहले हैदर अली लड़ता है, फिर टीपू सुल्तान को जोड़ता है, फिर वो मर जाता है, फिर टीपू सुल्तान लड़के फिर इसका भी मौत हो जाता है। उसके बाद आता है चिलियन वाला युद्ध, इसको पढ़ते हैं। ये है आपका 1849 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों के खिलाफ सिख लड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ ये बेसिकली एक लास्ट बोल सकते हैं युद्ध। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगा था। ये तो राजा लड़ रहे थे, लेकिन अब इसके बाद जो हो रहे थे वो देश और सब लोग सिपाही वगैरह हर कोई मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ उभर करके सामने आ रहे थे। तो 1849 ईस्वी में चिलियन वाला युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सिख लड़ रहे थे, अंग्रेज को जीता था। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति, मैंने बताया 1757 में आपका जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, जहाँ से अंग्रेज इंडिया में बड़े स्तर पर अपने आप को स्केल करते हैं। और फिर उसके 1 साल के बाद 1857 में क्रांति होती है, जिसमें भारतीय सिपाही भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये युद्ध लड़ता है और जिसमें ब्रिटिश सरकार बेसिकली जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाती है। भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में होता है, चीन जीत जाता है 1962। ये सारे रिसेंट हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन याद करना है 1962 ईस्वी में। उसके बाद आपका पाकिस्तान से हमारे 3 युद्ध होते हैं, लेकिन तीनों में भारत ही जीत जाता है। पाकिस्तान से 4 युद्ध हुए हैं, 4। सबसे पहला देश का बंटवारा होने के बाद ही पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा पर इंडिया के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें भारत ही जीत जाता है। और सेकेंड युद्ध होता है 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत जीतता है। और फिर तीसरा युद्ध में आपका बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बना इस युद्ध में। उसके बाद कारगिल युद्ध, इसमें पाकिस्तानी बेसिकली कश्मीर में घुसपैठ करते हैं कारगिल में 1999 ईस्वी में, और इसमें फिर पाकिस्तान को बढ़िया तरीके से कूट के उनके वापस भगा देते हैं भारतीय सेना। तो इसमें भारतीय सेना की जीत होती है। तो बेसिकली कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में होता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, और बाकी ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लिस्ट में है, आप लोग इसको याद करिएगा, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़। इससे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कम समय में इजीली याद हो जाएगा।